हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का प्रिंसिपल आप प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। नाउ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर simplest and most widely used capacitor is the parallel plate capacitor, ठीक है। सिंपलेस्ट है और सबसे ज़्यादा यूज होता है। और इसमें पता है क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ टू लार्ज प्लेन पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स, ठीक है। समझ में आ गई बात? देखते हैं कैसे। इसमें क्या है, एक प्लेट ले ली विच इज पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। कैसे, हवा से आए क्या, लाए यहाँ से, ये पॉजिटिव चार्ज हो गई, ठीक है। ये ए प्लेट है, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज। अरे भैया इसको तो न्यूट्रलाइज करके रखना है, तो मैंने इसको न्यूट्रलाइज कर दिया। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब लाइन्स ऑफ फोर्स यहाँ से आता, ठीक है। लाइन्स ऑफ फोर्स यहाँ से आता, ये लाइन्स ऑफ फोर्स की डायरेक्शन बना दी, ठीक है। मतलब सेंटर पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर आपको थोड़ा सा भी कंसेप्ट अगर याद हो तो आपको जब दो प्लेट ली जाती थी, ठीक है, सिग्मा अपन डेंसिटी ली थी, सिग्मा बी डेंसिटी ली थी, उनमें इसको पॉजिटिवली चार्ज किया था, ठीक है, ये प्लेट को, ये नेगेटिवली चार्ज थी, याद हो तो यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो थी और यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थी। तो सेंटर पे आई थी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आपके पास क्या मिला था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो वो डेरिवेशन आप वहां जाकर देखिए कि वहां पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स क्या था। अब मुझे तो यहाँ पे कैपेसिटेंस निकालना है, तो आप डेरिवेशन में आप ना पहले क्या लिखोगे, पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में लिखोगे, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की डेफिनेशन लिख देना। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में लिखो, क्या करो, दे आर कंसिस्ट ऑफ टू प्लेट्स हैविंग अपोजिट पोलैरिटी, क्लियर है। And the area of the plates is capital A and the distance between both the plates is small d, and epsilon naught is absolute permittivity free space. Now अब आपके पास क्या है, इन दोनों में पोटेंशियल निकालते हैं, क्योंकि आपको C इक्वल्स टू क्यू बाय वी, आपको यही इक्वेशन में काम करना है, क्योंकि कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। तो C इक्वल्स टू क्यू बाय वी, तो मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स V इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी इनटू डिस्टेंस, इंटेंसिटी इनटू डिस्टेंस, है ना। अब देखते हैं, we know that the electric field between the plates is E इक्वल्स टू, याद हो तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट थी, ठीक है। सो V का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे रख देता हूँ, तो मेरे पास क्या मिलेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। बट यू नो सिग्मा इक्वल्स टू होता है Q बाय ए, देयरफॉर V इक्वल्स टू आपको मिलेगा Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो मेरे पास में आ गया ये V, ठीक है। अब क्या करो, कुछ भी नहीं करना है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, मतलब इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर दो, V इक्वल्स टू E इंटू डी, V इक्वल्स टू E इंटू डी। एक में इक्वेशन नंबर 1 क्या है आपके पास, ये तो आपके पास वो थे ना, एक में इक्वेशन नंबर 1 तो आपके पास C इक्वल्स टू क्यू बाय वी, आप तो V तो फाइंड आउट कर चुके हैं ना, तो उसके लिए कुछ नहीं करना। C इक्वल्स टू क्यू बाय वी के लिए फॉर्मूला क्या था, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी,
तो Q से Q कैंसल, तो आपके पास क्या मिलेगा, C इक्वल्स टू, ये ऊपर जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट A बाय D। तो आपका ये क्या हो गया, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर से शॉर्ट रिवीजन कर देता हूँ, कुछ भी नहीं करना है आप लोगों को। दो प्लेट लेना है, पहली पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, ये नेगेटिव चार्ज है, ये अर्थिंग कर दी है, यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आई, यहाँ तो जीरो, यहाँ पे जीरो। याद हो तो वो डेरिवेशन आपको देखना पड़ेंगे एक बार, ठीक है। तो हमारे पास कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना, तो C इक्वल्स टू Q बाय V, मुझे V फाइंड आउट करना होता है सारे डेरिवेशन में, सारे कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने वाले डेरिवेशन हो पहले V फाइंड आउट करना होता है। तो V इक्वल्स टू होता है E इंटू डी, ई तो हमारे पास सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट है ही, तो सिग्मा इक्वल्स टू होता है Q बाय A। तो आपने वैल्यू पुट अप कर दी, तो आपके पास V की वैल्यू मिल जाएगी, V की वैल्यू उठाकर डायरेक्ट इक्वेशन 1 में पुट कर दो, बस और कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। इसको कंप्लीट करना वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको क्या करना, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर थोड़ा सा लिख लेना है, और उसके बाद डायरेक्ट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे आ जाना, और कुछ भी नहीं करना, वेरी मोस्ट आइटम था। और इसके बाद करेंगे कि इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कैसे पुटअप करते हैं और उससे अपने पास क्या इफेक्ट होता है, ठीक है, वो और डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।